दोस्तों, मैं और मेरा फ्रेंड राहुल हम दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हुए थे और वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। और दोस्तों, हम दोनों ने साथ में एक ही कंपनी में जॉब भी ज्वाइन किया। और दोस्तों, एक दिन उसने मुझे बताया कि हमारे बॉस काफी ज्यादा लॉस में चल रहे हैं और वो मार्केट से 50 लाख का लोन भी लेना चाहते हैं। दोस्तों, फिर राहुल ने बताया कि वो अपने पापा से कहकर उनको इस कंपनी में 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करने को बोलेगा ताकि वो इस कंपनी की कुछ होल्डिंग्स को खरीद सके। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया और मैं ये सोचने लगा कि ये तो मेरी ही तरह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर इसके पापा इतने ज्यादा पैसे को कैसे दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, फिर मैंने राहुल से पूछा, क्या यार तुम्हारे पापा क्या कोई हायर पोस्ट पे काम कर रहे हैं या फिर अपना कोई बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसने मुझसे ये कहा कि नहीं यार, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैंने सोचा ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की सैलरी अच्छी होती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से कोई इतना ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है। दोस्तों, तब उसने मुझे ये बताया कि उसके पापा का दूसरे एरिया में 3 फ्रूट शॉप और फ्लैट्स भी है, जहाँ से उनको हर मंथली रेंटल इनकम आती रहती है। दोस्तों, राहुल के पापा इतने ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, तो मैंने राहुल से पूछा कि इस कंपनी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पापा कौन सा फ्लैट बेचेंगे। तो दोस्तों, उसने मुझसे ये कहा वो कोई फ्लैट नहीं बेचने वाले, बल्कि उनका प्लान है कि वो अपने टाटा के शेयर्स को बेचने का प्लान कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट जॉब से परचेस किया था। दोस्तों, उसने मुझे ये कहा कि उसके पापा ने हमेशा मनी मैनेजमेंट पर काफी ज्यादा ध्यान दिया और उसकी वजह से आज के टाइम पर उसके पास इतना ज्यादा पैसा है। दोस्तों, अक्सर मिलीनियर वर्ड सुन के हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये बहुत ज्यादा अमीर आदमी है और इसके पास काफी ज्यादा महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और महंगे घर होंगे और ये काफी ज्यादा शहरों में ट्रेवल करता होगा और महंगे होटल्स में रुकता होगा और ये काफी महंगा खाना भी खाता होगा और यार इसकी लाइफ तो काफी मस्त सेट है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रियल लाइफ में मिलीनियर्स को देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। दोस्तों, ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं और काफी ज्यादा पैसे को कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए हार्ड वर्क, पेशेंस और थोड़ा लक भी चाहिए होगा। दोस्तों, आज के टाइम पर आपको काफी ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे घूमते हुए या फिर पार्टीज करते हुए नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है कि रियल लाइफ में उनके बैंक बैलेंस में इतना ज्यादा पैसा है भी या फिर नहीं, और ये आपको तो पता ही नहीं है। यानी कि वो अमीर दिखना तो चाहते हैं, लेकिन असल में वो अमीर है या फिर नहीं ये आपको नहीं पता है। दोस्तों, हर दूसरे इंसान का अमीर बन जाना शायद पॉसिबल नहीं हो, लेकिन हम ऐसी लाइफ तो अचीव कर ही सकते हैं जिसमें कि हमें लाइफ टाइम तक पैसे की दिक्कत को ना फेस करना पड़े और हम नॉर्मल एवरेज लाइफ से तो अच्छी लाइफ बना ही ले। दोस्तों, मिडिल क्लास में भी आपको काफी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसको कि आप देखकर ये नहीं कह सकते कि इसके पास काफी ज्यादा अच्छे पैसे होंगे, लेकिन जब आपको अचानक से उनके कोई घर खरीदने का पता चलता है तो आप भी सोच में पड़ जाते हो, क्योंकि उस बंदे के रहने के तरीके को देखकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसके पास इतनी ज्यादा पैसे और वेल्थ हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, थॉमस स्टैनली, जो कि आज के हमारे इस बुक के ऑथर भी है, जब वो रिसर्च कर रहे थे कि अमीर लोगों की आखिर रियल डेफिनेशन क्या है और उनकी डेली लाइफस्टाइल क्या है और वो अपनी लाइफ में क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने अपनी सिटी के टॉप लग्जरियस एरिया का एक लिस्ट बनाया और वो महंगे महंगे एरियाज में अमीर लोगों से मिलने और उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे। और दोस्तों, वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गए, जो कि मिलीनियर्स होते हैं वो कमाते तो लाखों में है, लेकिन इनके खर्चे भी कहीं ना कहीं करोड़ों में ही है। ये लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह ही काफी परेशान रहा करते थे। फिर दोस्तों, उनकी काफी बड़े बड़े बंगलोज में घूमने के बाद उन्होंने वहीं रहने वाले कुछ नॉर्मल फैमिलीज के इंटरव्यू लेने की कोशिश किया। अब दोस्तों, यहाँ पर ऑथर को पता था कि वो जिनके पास भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो असल में अमीर नहीं है और ना ही उनकी काफी ज्यादा हाई इनकम है और ना ही उनके पास इतनी ज्यादा बड़ी कारें और बड़े बड़े घर है। लेकिन दोस्तों, ऑथर ने यहाँ पर ये सोचा कि अब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो मैं इनका भी इंटरव्यू ले ही लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऑथर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए कि ये नॉर्मल से दिखने वाले लोगों के पास भी करोड़ों की वेल्थ है। इन लोगों के पास काफी सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है और ये अपने पैसों को लेकर निश्चिंत है, इसलिए इनके पास करोड़ों की वेल्थ भी है। इसीलिए दोस्तों, हम आज की इस बुक द मिलीनियर नेक्स्ट डोर से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन को सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से कि आपको अमीर, वेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने का सही डेफिनेशन पता चलेगा। दोस्तों, ऑथर हमें यहाँ पर उनकी रिसर्च में अमीर लोगों की एक कॉमन आदत हमें बताते हैं, जो कि है चीजों को वेस्ट न करना या फिर अपने रिसोर्सेज
रिसोर्सेस का सही से यूज कर पाना और अपनी चीजों को वेस्ट न कर पाना। और दोस्तों इस आदत को हम फ्रूगैलिटी बिहेवियर भी कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब है जरूरत के हिसाब से ही खर्च करना और जहाँ पर हो सके वहाँ पर अपने खर्च को बचाना या फिर अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करना। दोस्तों अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को कंजूस कहा करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि यार ये कितना ज्यादा कमाता है लेकिन फिर भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉजिकली इसके बारे में सोचो तो यही बिहेवियर आपको लाइफ में आगे चलकर काफी अमीर बनाता है ताकि हमें 60 साल की एज तक काम न करना पड़े। दोस्तों जैसे कि हमारे 20s में हमारी नई नई जॉब शुरू होती है और हमारी सैलरी काफी ज्यादा कम होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाना है, दोस्तों वैसे हमने कंपाउंडिंग के ऊपर हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वो सब आप बाद में देखना लेकिन पहले यहाँ पर देख लो। दोस्तों कंपाउंडिंग के सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए आपके पास काफी ज्यादा टाइम होना जरूरी होता है। वहीं पर दोस्तों जब हम हमारे 40s या फिर 50s में पहुंच जाते हैं तो हमारी सैलरी काफी ज्यादा हाई हो जाती है। लेकिन कंपाउंडिंग का बहुत सारा बेनिफिट लेने के लिए हमारे पास समय काफी ज्यादा कम होता है। इसीलिए दोस्तों ऑथर के अकॉर्डिंग जब तक कि आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट से इतनी ज्यादा पैसे ना आ जाए जिससे कि आप पैसे की चिंता से दूर हो जाओ, एटलीस्ट दोस्तों तब तक के लिए आपको अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों अमीर लोग अपने पैसों का पूरा हिसाब रखते हैं जो कि उनकी पहली सीक्रेट हैबिट होती है। दोस्तों उन्हें सारी चीजें मालूम होती है कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है और ये सारी डिटेल्स होने की वजह से वो हर साल ये भी चेक कर पाते हैं कि इस साल उन्होंने कहाँ पर बेकार का या फिर फिजूल खर्च किया है ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर में उस गलती को दोबारा से रिपीट न करे और उस बचाए पैसे को अपने लिए इन्वेस्ट करे और एक अच्छा सा प्रॉफिट को जनरेट कर सके। और दोस्तों अगर आप भी ऐसी कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके बेकार के खर्चे कोई बड़े बड़े खर्च नहीं होंगे बल्कि छोटे छोटे खर्च होंगे जिसको कि हम अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर आप उन छोटे छोटे खर्च को कैलकुलेट करोगे तो आपको एक बड़ा सा अमाउंट नजर आएगा जिसको कि हमें जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों दूसरा जो सीक्रेट आ जाता है वो ये है कि वो पैसों की ट्रू वैल्यू को समझते हैं जो कि हम मिडिल क्लास लोग अपनी लाइफ में अवॉइड कर देते हैं। दोस्तों अब हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आप 2000 रुपये को कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या फिर फास्ट फूड मटेरियल पे खर्च कर देते हैं मंथली बेसिस पर, यानी दोस्तों आपके साल का खर्च हुआ 24,000 रुपीज। और दोस्तों आपके लिए इसका ट्रू कॉस्ट भी वही हो जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर आपने इन 2000 रुपये में से 1000 रुपये मंथली कोको कोला कंपनी में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि आपने साल का 12,000 को इन्वेस्ट कर दिया कोको कोला कंपनी पे, तो आपका यही पैसा 15% के रिटर्न के हिसाब से 3 साल के बाद आपको 45,600 रुपीज देगा। और दोस्तों वहीं पर आप 5 साल तक 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो आपको 89,680 रुपीज मिलेंगे जो कि आपके पैसे का सही कॉस्ट ऑफ वैल्यू है। और दोस्तों 10 साल में ये हो जाता है 2.78 लाख रुपीस। दोस्तों अमीर लोगों का तीसरा सीक्रेट है दी सीक्रेट। दोस्तों हर कोई आज के टाइम पर अपने लिए एक शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है जहां पर उनको कोई एकदम डायरेक्ट रास्ता बता दे कि आप सिर्फ ये कर लो तो आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे। तो दोस्तों ऑथर ने हमें ये भी बताया है 90% मिलीनियर्स का 90% से ज्यादा पैसा टॉप कंपनीज में इन्वेस्टेड रहता है और ये मिलीनियर्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और दोस्तों अमीर लोगों का चौथा सीक्रेट है सेट योर प्रायोरिटी। दोस्तों अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि लास्ट ईयर सबसे हिट कौन सा गाना गया था, या फिर दोस्तों अगर आपको मूवीज देखना काफी पसंद होगा तो आपको ये भी जरूर पता होगा कौन सी मूवी अभी हिट जा रही है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी कौन सी कंपनी हेल्थ सेक्टर में या फिर ऑयल सेक्टर में टॉप पर है तो दोस्तों ये आपको नहीं पता होगा क्योंकि दोस्तों ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको लाइफ में अच्छा पैसा कमाना है और अच्छी वेल्थ को जनरेट करना है और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इसको अपनी प्रायोरिटी में रखना होगा क्योंकि दोस्तों जितने भी मिलीनियर्स होते हैं तो उनकी प्रायोरिटी मार्केट या फिर फाइनेंस की पूरी जानकारी रखना होती है, तभी वो अपने लिए सही टाइम पर इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा जनरेट कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको भी अपनी प्रायोरिटी को सेट करके उसके लिए डेडिकेटेड टाइम को देना होगा और आप ऐसे ही अमीर नहीं बन पाओगे जब तक कि आप उसको अपनी लिस्ट में प्रायोरिटी नहीं दोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।